हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मैं सोनीलाल यादव फिर से आज एक अनोखी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके दिल तड़प उठेगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में प्रोफेसर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं और हर एक घंटी 45 मिनट का होता है। पर उस दिन छोटा टॉपिक होने के कारण क्लास 30 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं। और आप लोगों का पता ही होगा कि जब तक घंटी ना बजे तब तक टीचर के क्लास से निकलने की अलाउ नहीं होता है। अब प्रोफेसर सोचता है कि अब 15 मिनट में कुछ कहानी ही बच्चों को सुना दिया जाए। कहानी की शुरुआत में एक जहाज में बहुत सारे लोग बैठकर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। जहाज बीच समुद्र में पहुंचता है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से जहाज में खराबी आ जाता है और उसके वजह से जहाज डूबने लगता है। अब जहाज के चालक कंट्रोल रूम में फोन करके लोगों को बचाने के लिए कुछ हेल्प मांगती है और कुछ जहाजें भी आते हैं और सब लोगों के लिए सेफ्टी भी दिया जाता है। अब सब लोग अपने अपने सेफ्टी लगाकर वहाँ से पानी में कूदने लगते हैं। पर जहाज में अभी भी 2 कपल थे। उस 2 कपल में सिर्फ एक ही के पास सेफ्टी थी जो लगा के पानी में कूद सकते थे। अब मेरे दोस्त, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया, उस 2 में से एक को तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी एक के पास है तो कोई एक ही जा सकता है वहाँ से। अब वो पति ने और वो पत्नी का देख वो सेफ्टी लगाकर पानी में कूद जाते हैं और वहाँ से अपने जान बचाकर निकल आते हैं। अब जहाज डूब ही रहा होता है और वो पत्नी छटपटाते छटपटाते अपने पति से एक बात बोलता है। अब प्रोफेसर इस कहानी को यहीं पर रोक देता है और सब बच्चों से उठाकर पूछता है कि बताओ बच्चों कि उस औरत ने अपने पति से क्या कहा होगा। तो कोई बच्चा उठकर बोलता है, सर कहा होगा आई हेट यू। अब किसी बच्चे ने बोल रहा है कि सर कहा होगा तुम मेरे भरोसे तोड़ दिए। हर बच्चे ने हर तरह की जवाबें दी, पर एक बच्चे अभी भी पीछे बैठा था, उसने कोई भी जवाब नहीं दी। प्रोफेसर बहुत ही सोचने लगा कि ये बच्चा अभी तक कुछ भी जवाब क्यों नहीं दिया। तो प्रोफेसर ने उस बच्चे को उठाया और बोला कि बेटे तुम बताओ कि उस पत्नी ने अपने पति से क्या कहा हो। वो बच्चे कहते हैं कि सर वो पत्नी ने अपने पति से कहा होगा कि अपने संतान को ख्याल रखना। ये जवाब को सुनकर प्रोफेसर चौंक जाता है, शौक हो जाता है कुछ देरों के लिए और उसे बोलता है कि बेटे ये कहानी इससे पहले तुम कहीं सुने थे। और लड़का बोलता है कि नहीं सर मैं नहीं सुना था। तो प्रोफेसर बोलता है कि अगर तुम नहीं सुने थे तो इस कहानी का जवाब तुम एकदम सही कैसे दे पाए। तो बच्चों ने कहा, सर मेरे माँ कुछ दिन से बहुत ज्यादा बीमार है और मैं सुनता हूँ कि मेरे माँ हर पल मेरे पापा को एक ही बात कहते हैं कि मेरे ना होने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये बातें सुनकर प्रोफेसर के आंख भरे आंसू आ जाते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी कुछ आगे बढ़ता है। उसके बाद वो व्यक्ति अपने घर पे जाते हैं। समय ऐसा ही बीतता जाता है, खुशी खुशी रहने लगता है, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसे पढ़ाता लिखाता है, उन सब के शादी विवाह कर देता है, सब अपने अपने घर पे खुश रहने लगता है। समय का खेल आपको पता ही होगा कि सबको एक न एक दिन मरना ही है। उसके बाद उस आदमी को देहांत हो जाता है, वो आदमी भी मर जाता है और कुछ दिन के बाद उसकी बेटी मायके आता है और मायके आकर अपनी घर को सफाई कर रहा होता है। घर के सफाई करते वक्त उससे एक डायरी मिलता है। वो डायरी उसकी पापा के होते हैं। अब उस डायरी को पलटा पलटा कर पढ़ने लगता है। बहुत सारे बातें उसमें लिखे होते हैं। वो पढ़ने लगता है और रोने लगता है। और उस डायरी के लास्ट पेज में लिखा था कि मुझे माफ कर देना उस दिन के लिए जिस दिन मैं तुम्हें समुद्र में अकेले छोड़कर आ गए। तुम्हारे बिना तो इस जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है, पर क्या करता मुझे ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ा। तुम बीमारी से जूझ रहे थे, तुम कुछ ही दिन को मेहमान थे। अगर मैं तुमको वहाँ से निकाल कर खुद मर जाता तो आज हमारे संतान सड़कों पर होता। इसलिए उस दिन हमें समय को देखते देखते ऐसा कठिन निर्णय लेना पड़ा और इस निर्णय से मैं थोड़ा भी खुश नहीं हूँ। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे माफ कर देना उस दिन के निर्णय से, क्योंकि अगर उस दिन मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर नहीं आता तो हमारे संतान के कोई देखने वाले नहीं हो। ये बातें सुनकर बेटी रोने लगा और उस बात के पछतावा करने लगा कि उस वक्त उस बेटी ने अपने पिता से बहुत ही झगड़ा किया था, बहुत ही गुस्सा था कि आप मम्मी को कैसे वैसे छोड़कर आ गए थे। पर जब उस डायरी को पढ़ने के बाद उस बेटी को रियलाइज हुआ कि वास्तव में समय समय अनुसार आदमी को निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुसीबतें आ जाते हैं कि आप ना सोचते हुए भी आपको ऐसा काम करना पड़ता है। मजबूरी हो जाते हैं आपको ऐसा करने के लिए। इसलिए जिंदगी में जितना खुश रह सकते हो अपने परिवार के साथ मिलकर खुश रहो। अपने परिवार को एक दूसरे को समझना सीख, वरना वैसा ही जिंदगी निकल जाएगा।